गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। हो चुकी है मॉर्निंग और मैंने स्लीप अभी ली है अपनी थोड़ी थोड़ी, बिकॉज मैं रात को सोया था लेट अपनी वीडियो अपलोड करके। सो अभी टाइम है अपनी मॉर्निंग ड्रिंक को जल्दी से प्रिपेयर करने का। जैसे कि हम आ चुके हैं दिल्ली, तो हमारे दिल्ली में अगर आपको याद होगा कि हमारा स्ट्रेनर लग चुका है, हमारा स्क्वीज़र आ चुका है। पर हम जब थे शिमला में, तो शिमला में जो स्ट्रेनर था उसका तो मुझे लगता है यूज़ ही नहीं होता था, बिकॉज जो ये स्क्वीज़र था वहाँ पर वो ऐसा था कि बीज आने ही नहीं देता था। और मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि शिमला के लेमन्स में इतने बीज भी नहीं आते थे। आई डोंट नो व्हाई, पर मैंने नोटिस करा कि वहाँ पर बीज निकलता ही नहीं था स्ट्रेनर से। मतलब स्ट्रेनर को ऐसा लगता था इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। पर दिल्ली में हम तो मतलब अच्छे से स्क्वीज़ करते हैं। हमारा स्क्वीज़र अच्छा है गाइस, ऐसा नहीं है कि हमारा स्क्वीज़र ख़राब है, अच्छा स्क्वीज़र है। पर शिमला वाला कुछ ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था गाइस। तो चलिए हमारे चिया सीड्स ड्रिंक में हमने डाल दिया है लेमन। स्ट्रेनर की मदद से बीच को कर दिया साइड में। पहाड़ी हनी नहीं है, अब हमारा सफोला हनी है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं हमारी ड्रिंक में। तो 1 स्पून ले लिया है, डाल दिया हमारी ड्रिंक में, स्टर कर दिया है और हमारी ड्रिंक है रेडी। तो अब टाइम है अपनी मॉर्निंग ड्रिंक को जल्दी से एंजॉय करने का और बढ़ने का आगे, बिकॉज पेरेंट्स को ड्रॉप करना है नारायणा हॉस्पिटल गुड़गांव। तो चलिए एंजॉय करते हैं अपनी ड्रिंक। अगर आप अपने मॉर्निंग टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो आपका डे रहेगा बहुत अच्छा। अभी मैं एंजॉय कर रहा हूँ अपनी मॉर्निंग ड्रिंक और कर रहा हूँ साथ में डे की प्लानिंग। हो गया टाइम अपने पेरेंट्स के साथ बढ़ने का नारायणा हॉस्पिटल गुड़गांव। तो चलिए बढ़ते हैं पार्किंग की ओर। जल्दी से लेते हैं लिफ्ट, पहुंचते हैं नीचे और उसके बाद अपनी कार लेकर बढ़ेंगे आगे नारायणा हॉस्पिटल गुड़गांव की ओर। जैसा कि अभी वॉच में हो रहा है 5:53 AM और हमें कवर करने हैं 14 किलोमीटर्स। तो चलिए, पेरेंट्स ने दे दिया है ग्रीन सिग्नल, बिकॉज हम हो चुके हैं थोड़े लेट, बिकॉज मैं लेट उठा था, अपना शॉट लिया और अब मैं ड्राइव कर रहा हूँ लिटिल फास्ट पर केयरफुली। जब आप कभी भी ड्राइव करते हैं फास्ट तो किसी और को भी समझ में आ जाता है कि आप फास्ट ड्राइव कर रहे हैं और वो भी आपके साथ रेस लगाने लग जाते हैं। पर मेरी रेस तो जल्दी पहुंचने की है, किसी को हराना नहीं है। पर आप नोटिस करेंगे कि जो सेंट्रो कार थी उसको भी समझ में आ गया था, और जो कार है मेरे आगे क्रेटा, उसको भी कहीं ना कहीं समझ में आ गया है कि वो उसके साथ कोई ना कोई रेस कर रहा है। तो चलिए ये इंजॉय करते हैं ब्यूटीफुल राइड जिससे मैंने ड्राइव करी बहुत अच्छे से और मुझे बहुत मज़ा आया, बिकॉज मैं तेज़ ड्राइव करना पसंद करता हूँ पर सेफली। तो आपको ये वीडियो में समझ में आ जाएगा कि कितनी जल्दी हम पहुँच गए हैं नारायणा हॉस्पिटल गुड़गांव। उसके साथ मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगा कि ये जो ऑटो आप देख रहे हैं मेरी वीडियो में आपने पहले भी देखा होगा, क्योंकि मैंने इस ऑटो में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ी थी और मैंने आपके साथ शेयर की थी। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो व्लॉग डेफिनेटली जाके देखिए, आपको मिल जाएगा। और हम फाइनली पहुंच चुके हैं नारायणा हॉस्पिटल गुड़गांव और अभी टाइम हो रहा है 6:04। विद इन 10 मिनट्स हमने 14 किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं और हमारे पेरेंट्स भी बढ़ रहे हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए अंदर। सो फाइनली पेरेंट्स को ड्रॉप कर दिया है नारायणा हॉस्पिटल गुड़गांव ऑलमोस्ट गुड टाइम पे, बिकॉज हमें यहाँ पर पहुँचना होता है 6 बजे से पहले। मीन्स अगर हम 5:58 समथिंग पे पहुँच जाते तो अच्छा रहता है। सो हम ऑलमोस्ट टाइम पे पहुँचे। मॉर्निंग रूटीन करना था, सो उसमें लगा थोड़ा टाइम, और कल रात को अपनी वीडियो अपलोड करनी थी जो कि मेरी पेंडिंग थी, वो भी अपलोड कर दी थी। तो थोड़ा सोना भी लेट हुआ, तो 8 आवर्स स्लीप अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो अभी घर जाऊंगा, 8 आवर्स स्लीप कंप्लीट करूंगा और उसके बाद अपना देखते हैं कि दिन कैसा जाने वाला है। जैसा कि निकले थे थोड़ा सा लेट, तो ड्राइव करना पड़ा लिटिल फास्ट, पर सेफ ड्राइव किया। हर रेड लाइट पे ध्यान दिया, जल्दी नहीं करी कहीं पर भी कि रिस्क ले लेते हैं, रिस्क नहीं लिया और सेफली पहुंच गए अपने पेरेंट्स को लेकर नारायणा हॉस्पिटल गुड़गांव। अब टाइम हो चुका है बढ़ने का घर की ओर, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है और आपके साथ आज की लर्निंग करूँगा इवनिंग में शेयर।
अभी हम बना रहे हैं उपमा और आप देख सकते हैं बहुत आसान है। स्टील की कढ़ाई ले रखी है, आप आयरन की कढ़ाई भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। सो अभी हम यूज़ कर रहे हैं देसी घी। अब इसमें क्या करेंगे, डाल देंगे पीनट्स, जो कि कच्चे पीनट्स होते हैं, उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। अब कुछ नहीं करना, अब इसको क्या करना है, हल्का सा स्टर करना है। मूंगफली को थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है घी में, और जैसे ही आपको लगे, अगर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बेटर यही रहेगा कि आपको अगर हेल्दी अपनी लाइफ रखनी है तो घी यूज़ कीजिए। ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, कई लोग सरसों के तेल में बना लेते हैं, पर वी यूजली प्रेफर कि घी हो तो बेटर रहता है। सिम में करके अगर आप पकाना चाहते हैं तो इट्स गुड। और हमें अभी इसको थोड़ा सा रोस्ट कर रहे हैं, हल्का हल्का अपना ट्राई कीजिए कि आपका जो पीनट्स है वो जले ना। और आप देख सकते हैं वहाँ पर मेरी जो मदर है वो जिंजर को ग्रेट कर रही है और अनियन कट कर लिए है, साथ में पीनट्स भी रोस्ट हो रहे हैं। तो बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि ओवर कुक ना हो, और हम साथ साथ उसको देखते रहें। जैसे आपको लगे कि पीनट्स हो चुके हैं रेडी और ओवर कुक नहीं हुए, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इसको निकाल सकते हैं, बिकॉज ताकि वो ओवर कुक ना हो जाए और रोस्ट ना हो जाए। अब इसमें डालेंगे हम सरसों के दाने। सरसों के दाने डाल चुके हैं। अब इसमें उसको थोड़ा सा चटकने देंगे, स्प्रिंकल होने देंगे। जैसे ही वो प्रॉपरली कुक हो जाए, उसमें डाल देंगे हम अनियन, थोड़ा सा कर देंगे स्टर, दे देंगे स्टर, ताकि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। और अगर आपको लगे कि प्याज की क्वांटिटी थोड़ी कम है तो आप उसमें थोड़ा सा और प्याज डाल सकते हैं, बिकॉज ये एक अच्छा टेस्ट देता है, जैसे कि मेरी मदर ने डाल दिया है। और सिम में पकाएंगे तो अच्छा रहेगा, बिकॉज चीज़ें जलेगी नहीं और टेस्ट भी अच्छा आएगा, अच्छे से अंदर तक पक जाएगी चीज़ें। सो ये गाइस हमें वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये दिखा रहे हैं कि कितना इजी है कुक करना फूड घर का। सो अगर आप घर में है या आप बाहर अकेले रहते हैं या घर पे भी रहते हैं, तो आप इजीली बना सकते हैं हेल्दी फूड अपने लिए। ये कुकिंग चैनल नहीं है, पर मेन मोटिव यही है कि आप अपना ध्यान रखिए, हेल्दी खाना खाइए, ताकि आपको अगर आप नोटिस करेंगे तो मेरी मदर ने साथ में गर्म पानी करने को लगा दिया है, बिकॉज अभी इसमें हम डालेंगे सूजी, जिसमें कि पानी डालना होता है और हेल्प मिलती है हमारे जो कंसिस्टेंसी है उसको मेंटेन करने के लिए। तो अगर आप गर्म पानी डालेंगे तो जो टेस्ट है वो और अच्छा आएगा, वरना जो टेम्परेचर है सूजी का और कुकिंग का वो डाउन हो जाएगा और फिर वापस से जो उसका होल प्रोसेस है उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अभी इसमें हम ग्रेटेड जिंजर डालेंगे, बस देखेंगे कि ये सेमी गोल्डन हो गए कि नहीं हो गए। तो अगर आप नोटिस करेंगे, और आप इसमें डिफरेंट सब्जियां भी डाल सकते हैं, सॉटे कर सकते हैं डिफरेंट सब्जियां। तो इसमें जिंजर ग्रेट करके डाल दिया है। जैसे अनियन हमारे गोल्डन, इसमें डाली जा रही है सूजी, तो आप देख सकते हैं 1.5 कप सूजी डल चुकी है। डिपेंड करता है कि आपको कितनी उपमा चाहिए और उस हिसाब से आपको सब चीज़ें डालनी है। और नमक आप डालेंगे बाद में, स्टार्टिंग में नहीं डालना है, क्योंकि नमक से क्या होगा, जल्दी अनियन गल जाएंगे और फिर उसमें क्रंच नहीं रहेगा, वो सॉगी हो जाएंगे। तो मेन आइडिया यही है कि जो क्रंच है वो बना रहना चाहिए। अभी भी कुक हो रहा है सब कुछ, तो मेन आइडिया यही रहेगा कि आपका जो टेस्ट है उपमा का वो बेटर से बेटर आए। सूजी को होने देंगे थोड़ा सा रोस्ट और चलाते रहेंगे ताकि वो नीचे ना लगे। और अगर घी अच्छे से डाल रखा होगा या तेल अच्छे से डाल रखा होगा या सरसों का तेल अच्छे से डाल रहा होगा तो नीचे नहीं लगेगी। मेनली यही चीज़ है कि आपको ध्यान रखना है कि सूजी जैसे ही पक जाए, लाइट ब्राउन हो जाए, उसके बाद उसमें डाल देंगे हम गर्म पानी। गर्म पानी वहाँ पर प्रिपेयर हो गया है और अब उसको
पोर करेंगे जब सूजी लाइट ब्राउन हो जाएगी। एक और चीज़, जैसे कि मेरी मदर ने बताया कि अगर आपके पास कम टाइम है और आपको जल्दी से ये सब बनाना है उपमा, तो इसका एक बहुत अच्छा हैक है कि आप क्या कीजिए, सूजी जब आप बाज़ार से लेके आए, मार्केट से खरीदे, तो उसको एक पैन में ड्राई रोस्ट कर लीजिए। तो अगर आप ड्राई रोस्ट कर लेंगे तो इन फ्यूचर आप जब भी ऐसी चीज़ प्रिपेयर करेंगे तो आपको बनाने में आसानी होगी और जल्दी से पक भी जाएगी। जैसे कि हम घर पे ही है अभी, तो अभी हमारे पास अच्छा टाइम है, सो अभी हम इसमें इसको अच्छे से रोस्ट कर रहे हैं। बिकॉज अच्छी बात है आपके पास हैक्स है, पर मेन चीज़ तो ये है कि जब आप बना रहे हो तभी अगर आप इसको ड्राई रोस्ट करें वो ठीक है, पर जब आप बना रहे हैं तब इसको आप कुक करें जैसा एक्चुअल वे है, तो और अच्छा डिलीशियस टेस्ट आएगा। ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं आएगा, उसमें भी आएगा, पर एक बात है कि जब बना सकते हैं तो क्यों इतना टाइम का सोचना है इतना। सो अभी हमारे पास ये है कड़ी पत्ते, इसमें हमने कड़ी पत्ते भी डाल दिए। तो कड़ी पत्ते का टाइम डालने का स्टार्टिंग में डालेंगे तो वो ओवर कुक हो सकते हैं, जल सकते हैं। सो इट्स अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग एंड पुटिंग थिंग्स एट द राइट टाइम। तो अभी जैसा कि हमने इसमें कड़ी पत्ते डाल दिए, अब टाइम है इसमें, तो बंद करके इसमें डालेंगे पानी। एकदम से आप देखेंगे कितना ज़्यादा उबाल आ गया है सिर्फ पानी डालने से। तो पानी उस हिसाब से डालिए कि कंसिस्टेंसी बनी रहे। और हमने गैस बंद कर दी थी। गैस इसलिए बंद करते हैं ताकि जो छींटे है वो ऊपर ना आए। तो अब थोड़ा टेम्परेचर नॉर्मल हो गया है, तो अब इसको हल्का सा स्टर करेंगे। अब लास्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें डालने का टाइम, नमक को। तो हम ले रहे हैं रॉक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट बेसिकली, इसमें हमने डाल दिया। अब इसको स्टर देना है अच्छे से और सिम में होने देना है और आपका उपमा तैयार है। इजी वे ऑफ टेस्टिंग और चेकिंग द नमक कि जब आप इसको स्टर कर रहे हो तो आप देख सकते हैं कि कंसिस्टेंसी अपने आप धीरे धीरे करके वो पक रहा है, तो इकट्ठा होता जा रहा है, बिकॉज सूजी पानी पी लेती है। और आपको क्या करना है, उसी टाइम जब वो थोड़ा सा स्लर्पी है, लिक्विड फॉर्म में है, तभी उसको हल्का सा अपने फूंक मार के अपने हाथ में हल्का सा ले और टेस्ट कर लीजिए। तो आपको पता लग जाएगा कि आप स्पून यूज़ कर सकते हैं। यूजली आपको पता ही है, सारे हल्का सा फूंक मार के अपने हाथ में ले लेते हैं और टेस्ट कर लेते हैं, तो उससे पता लग जाता है कि टेस्ट जो है नमक का वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमने ड्राई रोस्ट करी थी हमारी पीनट्स, अब उसको डालने का टाइम आ गया है। थोड़ा सा घी और डाल देंगे बिकॉज हमें अपनी बॉडी के अंदर जो हमारी ग्रीसिंग है वो और अच्छी करनी है और इससे और अच्छा टेस्ट आता है। बेसिकली अगर आप घी किसी भी चीज़ में डाल देंगे तो आपका जो फ्लेवर है वो और उभर के आता है। तो अब टाइम है अपने उपमा में डालने का पीनट्स को। तो लीजिए डाल देते हैं अपने पीनट्स। तो आप देख सकते हैं कि कितना उपमा एकदम से सॉलिड हो गया है। तो अब ये पता लग गया है कि उपमा रेडी है। गैस सिम में ही है, ध्यान रखिए कि गैस को हाई फ्लेम पे नहीं रखना है बिकॉज हमें उपमा जलाना नहीं है। इवनली कुक करना है राइट टाइम पे। सो अभी ये ऑलमोस्ट तैयार है। गैस को बंद कर देंगे बिकॉज आपको पता ही होगा कि जो आपका यूटेंसिल है, जो आपका बर्तन है, वो अच्छे से कुक गर्म हो रखा है। अब उसको आपको लिड को बंद कर देना है ताकि जो आपका फ्लेवर है वो उसके अंदर ही रहे और आप जब टेस्ट करें बाद में तो आपको अच्छा ही आए। तो लीजिए, बन के तैयार है हमारा डिलीशियस उपमा। सो गाइज, आ चुका हूँ मैं अपना जिम का सेशन कंप्लीट करके और आपसे यही बोलना है कि आफ्टर अ गुड ब्रेक आप जब एक्सरसाइज करें तो मेक श्योर कि आप अपना वार्म अप अच्छा रखें और एकदम से हाई इंटेंसिटी वर्कआउट पे ना जाइए। आप कोशिश कीजिए कि ग्रेजुअली इंक्रीज कीजिए। मैंने आज अपना वर्कआउट में करा ट्रेडमिल, जिसमें वॉक था, रनिंग थी, स्प्रिंट्स बहुत ज़्यादा नहीं थी, पर जो ड्यूरेशन था वो थोड़ा लॉन्ग था। और ट्रेडमिल के बाद मैंने करा अपना क्रॉस ट्रेनर
जिसमें हम साइकिलिंग और हैंड मूवमेंट करते हैं। उसके बाद साइकिलिंग आज मैंने नहीं करी। उसके बाद मैंने आज बॉडी पार्ट लगाया जो कि था चेस्ट और अपने ट्राइसेप्स। तो ऐसे ही हमें बढ़ना है आगे। आई नो द डेज आर वेरी लेस नाउ, पर पूरी मेहनत है और जारी रहेगी आगे भी। चलिए अब जल्दी से ले लेता हूँ मैं शावर, हो जाता हूँ मैं रेडी। उसके बाद मुझे बढ़ना है अपने बाकी काम के लिए। अभी इंजॉय कर रहा हूँ कुछ व्लॉग्स और हो चुका है लंच का टाइम। सो आज लंच में है पोहा, प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर की बहुत ही डिलीशियस सब्जी और साथ में लेंगे रोटी। तो चलिए एंजॉय कर लेते हैं अपना लंच विद सम व्लॉग्स। सीजन है सावन का, तो हमने मंगवा लिया है घेवर और चलिए अब देखते हैं कि ओम स्वीट से घेवर कैसे है। एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इनकी पैकिंग कितनी अच्छी है। इन्होंने टेपिंग कर रखी थी ओम स्वीट्स के स्पेशल टेप से, जिससे कि ऐसा ना हो कि कोई इसको पैम्पर कर सके। और ये देखिए, ये है हमारा मलाई घेवर और ये है हमारा खोया घेवर और ये है हमारा केसर घेवर। सो बेसिकली ये केसर घेवर है, ये हमारा मलाई घेवर है और ये है हमारा खोया घेवर। तो मुझे लगता है इन सबका टेस्ट काफ़ी फ्रेश और डिलीशियस होने वाला है। तो चलिए अब एंजॉय कर लेते हैं अपना डिलीशियस घेवर। सो गाइस, हो चुकी है नाइट और आज का दिन रहा काफ़ी अच्छा। एक्सरसाइज अपनी करी, अच्छे से सेट लगाए। एक चीज़ का आपको भी रखना है ध्यान, जब भी आप करें काफ़ी टाइम बाद एक्सरसाइज, तो अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड कीजिए। सोचिए कि आपकी बॉडी अभी आपसे क्या डिमांड कर रही है। एकदम से एक्सर्ट मत कीजिए, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज मत कीजिए। वार्म अप इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि स्लो टू हाई इंटेंसिटी में जाएंगे अगर आप काफ़ी टाइम बाद एक्सरसाइज कर रहे हैं तो चलिए अब अपनी कर लेते हैं प्रिपेयर मॉर्निंग ड्रिंक। ले लिए है चिया सीड्स। अब इसमें डाल लेते हैं हमारे फेवरेट मग में 2 स्पून्स ऑफ चिया सीड्स। लीजिए, तो चिया सीड्स डाल दिए हमारे फेवरेट कप में। अब टाइम है इसमें पोर करने का घड़े का पानी। तो चलिए इसमें पोर कर लेते हैं घड़े का पानी। सो लीजिए, चिया सीड्स ड्रिंक है रेडी ओवरनाइट सोक होने के लिए। इसको रख देते हैं साइड में। तो अब मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप रखिए अपना ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।